जगह नहीं, काफी ऐसे इलाके हैं रामबन में जो भारी बारिश से प्रभावित हुए। बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। रामबन में आसमानी आफत के बाद से जिंदगी का रेस्क्यू जारी है, लेकिन आपदा इतनी भीषण है कि इससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। ये सारा आ जाएगा। रामबन में आसमानी आफत बादल फाड़ के बरसी है। तबाही भीषण है और त्रासदी जानलेवा। रामबन में आपदा केदारनाथ जैसी लग रही है। चंद मिनटों में बादल फटा और पानी के सैलाब ने, पत्थर के मलबे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का आकलन करने के लिए अब ड्रोन को उतार दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए नुकसान के अब जो असेसमेंट के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आप देखेंगे तो छोटे जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए जो है वो नज़र रखी जा रही है ताकि एक एरियल असेसमेंट पूरे इलाके का किया जा सके, क्योंकि जो नुकसान हुआ है, कई नुकसान ऐसा है जो यहाँ से खड़े होकर नहीं दिख पाता, लेकिन एक पूरे इलाके का एरियल असेसमेंट करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो है वो ड्रोन्स को जो है यहाँ पर उतारा गया है। ड्रोन्स के जरिए पूरे इलाके को एरियली असेस किया जा रहा है। सिचुएशन असेसमेंट के बाद जो है ये वीडियोज़ NHAI के साथ शेयर की जाएंगे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ इन्हें जो है साझा किया जाएगा। रामबन में फूटे बादल बम ने त्राही त्राही मचा दी है। रामबन का रास्ता कट चुका है और 10 किलोमीटर तक रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रास्ते तो 5 से 6 दिन में शुरू हो जाएंगे, लेकिन भूस्खलन हटाने में अभी 2 महीने का वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया है। ये तस्वीरें जो हैं आपको जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ से नाला आया है और नाला जैसे ही नीचे पहुंचा, यहाँ पर जो है कोशिश ये की नाले का जो सैलाब था वो इतना बहाव तेज़ था कि पूरी जो स्लैब्स थी, जो कि बाउंड्री वॉल्स इन्हें कहा जाता है, वो पूरी तरह से टूट गई हैं। नीचे आप देखेंगे एक मंदिर जो है उसे भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वहाँ पर नुकसान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहुँचा और उस नुकसान से मंदिर का एक हिस्सा जो है वो पूरा सैलाब के साथ ही बह गया। नीचे कुछ कंपनीज़ के टैंकर्स थे, वो जो है उसकी जद में आए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू को श्रीनगर जो है वो पूरी तरह से यहां तबाह हो गया है। रामबन में कुदरती आफत ने जिंदगी तबाह कर दी है। घर के घर सैलाब में दफन हैं। मलबे में दबी कारों की केवल छतें दिख रही हैं। खबर है कि जल्द ही प्रभावित एरिया का दौरा सीएम उमर अब्दुल्ला भी करेंगे। रिलीफ ऑपरेशन में स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कवर भी हो गई। असेसमेंट गाड़ियों की होनी थोड़ी बाकी है, क्योंकि क्लियर पिक्चर आने के बाद ही ये सब कुछ हो जाएगा। बाकी गाड़ियों नेशनल हाईवे ओपन करने का काम वार फुटिंग पे चल रहा है। अभी देखेंगे आप रामबन के बीच में भी वन साइडेड हो गया है और यहाँ से आप सेरी तक देख सकते हैं कि सेरी तक भी वन साइडेड हो चुका है। रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन और जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। स्कूल तबाह हो चुके हैं, साथ ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रामबन में अब आसमानी आफत के बाद जिंदगी की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रामबन में हालात बेहद खराब हैं और रामबन में अब ड्रोन से नुकसान का आकलन किया जा रहा है कि आखिर कहां तक जो है कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हालात हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए नुकसान के अब जो असेसमेंट के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आप देखेंगे तो छोटे जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए जो है वो नज़र रखी जा रही है ताकि एक एरियल असेसमेंट पूरे इलाके का किया जा सके, क्योंकि जो नुकसान हुआ है, कई नुकसान ऐसा है जो यहाँ से खड़े होकर नहीं दिख पाता, लेकिन एक पूरे इलाके का एरियल असेसमेंट करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो है वो ड्रोन्स को जो है यहाँ पर उतारा गया है। ड्रोन्स के जरिए पूरे इलाके को एरियली असेस किया जा रहा है। सिचुएशन असेसमेंट के बाद जो है ये वीडियोज़ NHAI के साथ शेयर की जाएंगी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ इन्हें जो है साझा किया जाएगा, क्योंकि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उनका कहना है कि अगले 5 से 7 दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी तरह की जो है आवाजाही जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि चुनौतियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इस बीच ड्रोन के जरिए अब नज़र रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन सब चुनौतियों से निपटते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही एक बार फिर से शुरू की जाए। खासतौर पर आपको बता दें कि भीषण नुकसान जो है
वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है, जिससे 10 किलोमीटर तक का फासला जो है रास्ता वो बह गया है और अब प्रशासन की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे बहाल किया जाए। इस बीच तस्वीरें सरजीवन आपको ड्रोन की दिखा रहे हैं, जो कि पूरे इलाके की एरियल रेकी कर रहा है और रेकी के बाद जो है एक असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। नीचे आपको सरजीवन टैंकर्स कुछ दिखाएंगे, वो टैंकर्स आप देखिए जो कि ज़मींदोज़ हो गए हैं, सैलाब की पूरी जद में आ गए हैं और अब इनके बाहर निकालने के लिए भी जो है एजेंसीज़ को समय लगेगा। लेकिन इस बीच अब पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है ताकि एक एरियल असेसमेंट सिचुएशन जो है वो तैयार की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तकरीबन देर दोपहर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके बाद ये सारा आ जाएगा। रामबन में आसमानी आफत बादल फाड़ के बरसी है। तबाही भीषण है और त्रासदी जानलेवा। रामबन में आपदा केदारनाथ जैसी लग रही है। चंद मिनटों में बादल फटा और पानी के सैलाब ने, पत्थर के मलबे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का आकलन करने के लिए अब ड्रोन को उतार दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए नुकसान के अब जो असेसमेंट के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आप देखेंगे तो छोटे जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए जो है वो नज़र रखी जा रही है ताकि एक एरियल असेसमेंट पूरे इलाके का किया जा सके, क्योंकि जो नुकसान हुआ है, कई नुकसान ऐसा है जो यहाँ से खड़े होकर नहीं दिख पाता, लेकिन एक पूरे इलाके का एरियल असेसमेंट करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो है वो ड्रोन्स को जो है यहाँ पर उतारा गया है। ड्रोन्स के ज़रिए पूरे इलाके को एरियली असेस किया जा रहा है। सिचुएशन असेसमेंट के बाद जो है ये वीडियोज़ NHAI के साथ शेयर की जाएंगी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ इन्हें जो है साझा किया जाएगा। रामबन में फूटे बादल बम ने त्राही त्राही मचा दी है। रामबन का रास्ता कट चुका है और 10 किलोमीटर तक रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रास्ते तो 5 से 6 दिन में शुरू हो जाएंगे, लेकिन भूस्खलन हटाने में अभी 2 महीने का वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया है। ये तस्वीरें जो हैं आपको जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ से नाला आया है और नाला जैसे ही नीचे पहुंचा, यहाँ पर जो है कोशिश की नाले का जो सैलाब था वो इतना बहाव तेज़ था कि पूरी जो स्लैब्स थी, जो कि बाउंड्री वॉल्स इन्हें कहा जाता है, वो पूरी तरह से टूट गई हैं। नीचे आप देखेंगे एक मंदिर जो है उसे भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वहाँ पर नुकसान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहुँचा और उस नुकसान से मंदिर का एक हिस्सा जो है वो पूरा सैलाब के साथ ही बह गया। नीचे कुछ कंपनीज़ के टैंकर्स थे, वो जो है उसकी जद में आए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू को श्रीनगर जो है वो पूरी तरह से यहाँ तबाह हो गया है। रामबन में कुदरती आफत ने जिंदगी तबाह कर दी है। घर के घर सैलाब में दफन हैं। मलबे में दबी कारों की केवल छतें दिख रही हैं। खबर है कि जल्द ही प्रभावित एरिया का दौरा सीएम उमर अब्दुल्ला भी करेंगे। रिलीफ ऑपरेशन में स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कवर भी हो गई। असेसमेंट गाड़ियों की होनी थोड़ी बाकी है, क्योंकि क्लियर पिक्चर आने के बाद ही ये सब कुछ हो जाएगा। बाकी गाड़ियों नेशनल हाईवे ओपन करने का काम वार फुटिंग पे चल रहा है। अभी देखेंगे आप रामबन के बीच में भी 1 साइडेड हो गया है और यहाँ से आप सेरी तक देख सकते हैं कि सेरी तक भी 1 साइडेड हो चुका है। रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन और जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। स्कूल तबाह हो चुके हैं, साथ ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रामबन में अब आसमानी आफत के बाद जिंदगी की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।